So welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to learn about the classification of matter. So first of all, if you are new in my channel, तो like and subscribe and press the bell icon so that you can get daily notification. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैटर को हम लोग कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं। तो पहला ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी मैटर को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। ये दो तरह से हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टी जिसको समझने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है, बिना केमिकल रिएक्शन के भी इसको हम समझ सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसको समझने के लिए हम लोगों को केमिकल रिएक्शन करना होगा। बिना केमिकल रिएक्शन के इस प्रॉपर्टी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी को भी हम तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला है सॉलिड, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को हम लोग थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। तो तीन भाग में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से भी हम मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है प्योर और दूसरा है इम्प्योर। इम्प्योर का दूसरा नाम है मिक्सचर। तो केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग मैटर को टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर प्योर मतलब जिसमें यूनिफॉर्मिटी होगा, यानी एक तरह का सब्सटेंस पाया जाएगा, एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर बनेगा। और इम्प्योर मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होगा, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी। तो केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग मैटर को प्योर और इम्प्योर यानी दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। इम्प्योर यानी मिक्सचर को भी हम दो भाग में बांटते हैं। तो पहला है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? होमो जैसा कि नाम में पता चला है, जिसका कंपोजिशन जो है थ्रू आउट द मास यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। और हेट्रोजीनस मतलब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, यानी जिसका कंपोजिशन जो होगा थ्रू आउट द मास अलग अलग होगा, यानी डिफरेंट होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। तो प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं, टू पार्ट्स में। पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। यानी प्योर सब्सटेंस को भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट में और कंपाउंड में। और आगे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे तो एलिमेंट को भी हम लोग थ्री पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सब क्लासिफिकेशन आपको अभी ऊपर ऊपर से बताया जा रहा है। सभी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे के वीडियो में। तो ये है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और आगे हम लोग देखेंगे कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। कंपाउंड को भी हम लोग कई भाग में बांटते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ये तीसरा आप देख सकते हैं। और इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। यानी कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। और फर्दर हम कंपाउंड की बात करें तो एसिड, बेस और सॉल्ट, दीज आर द कंपोजिशन, दीज आर द कंपाउंड्स, एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक में एसिड, बेस और सॉल्ट, ये सब क्या है? ऑल आर कंपाउंड्स। इन सभी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे के वीडियो में। तो आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए।